हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अध्ययन पर स्वागत है। जैसा कि साथियों मैंने आपको कल पहले वीडियो में बताया था आप लोगों की मैं डीएलएड 4th सेमेस्टर का कोर्स लाऊंगा और आज उसी कड़ी में मैं 2017 का जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पैटर्न है और उसका जो पेपर है उसका आज पूरा नमूना लाया हूँ। पूरे 25 में 25 नंबर का पेपर लाया हूँ और जो पूरे 18 क्वेश्चन हैं 2017 के पेपर के वो मैं यहाँ आपको आज कराऊँगा। तो चलिए करते हैं अपने पेपर को स्टार्ट और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपके सामने क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको और साइड में, और मैं यहाँ आपको हल कराते चलूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि मैं उन स्टूडेंट्स को मान के चलूँगा जिन्हें मैथ का कोई बैकग्राउंड ही नहीं था, उन्हीं के लिए इस खास तौर से मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो मैथ बैकग्राउंड का होगा वो तो वास्तव में इसे देख भी नहीं रहा होगा, क्योंकि उसे तो पहले से ही पता है कि क्या नॉर्मल चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो वास्तव में मैथ जानते नहीं हैं अच्छी तरह से। ठीक है, या जो सिर्फ थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए। ठीक है, यानी कि जो शुरुआत करना चाहते हैं या जिन्हें डर लगता है मैथ से, सिर्फ उन्हीं के लिए। चलिए, तो 2017 का जो पेपर था उसका मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। आप लोग सामने देख सकते हैं, ये है डीएलएड बीटीसी 2017 का चतुर्थ सेमेस्टर का चौथा प्रश्न पत्र का गणित। ठीक है, चलिए, आपको पता है कि पैटर्न क्या होता है। आप यहाँ देखोगे कि आपको मिलेंगे यहाँ पे एक चीज़। चलिए, आपको मिलेंगे 5 ऑप्शंस वाले प्रश्न, ऑप्शंस। ठीक, यानी बहुविकल्पी। 5 आपको बहुविकल्पी मिलेंगे। ठीक, और शायद 11, हाँ 11। ठीक है, 11 मिलेंगे आपको अति लघु, वेरी शॉर्ट। क्या? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, यानी अति लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी। चलिए, और 18 तक, यानी कि 12 से लेके 18 तक, 12 से 18 तक। और ये होगा 6 से 16 और ये 1 से 5। तो ये होगा लघु उत्तरी, यानी शॉर्ट आंसर टाइप, लघु उत्तरी। तो ये हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न है। इस पैटर्न के आधार पर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हीं पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं आज का जो 2017 का प्रीवियस ईयर का पेपर है उसे करते हैं सॉल्व। ठीक, चलिए, तो पहले हम करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। चलो, तो हमें पहला बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, वो यहाँ पे आपको साइड में भी मिल जाएगा। पहला प्रश्न दिया है कि 3 सही 3/8 की पावर 1/3। पहला प्रश्न दिया है 3 सही 3/8 की पावर 1/3। इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे ये आप देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको 8 का गुणा करना है 3 में, तो 8 3 24, और जो 24 आएगा उसको हम क्या करेंगे, ये प्लस कर देंगे। इसका करेंगे इसमें मल्टीपल, और जितना आएगा, मान लीजिए हमारा आ गया 8 3 24, 24 आया तो हम 24 में 3 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड। तो ये हो जाएगा हमारा 27। कितना? 27/8। इसकी पावर 1/3। कितनी? 1/3। चलिए, अब 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं घनमूल। क्या लिख सकते हैं? घनमूल। तो ये हो जाएगा 27/8। अब 27 का घनमूल और 8 का घनमूल आपको पता होना चाहिए। 27 क्या है? इसका 3 होता है, और ये 8 का क्या होता है? 2। तो हम इसे 2 से भाग करेंगे 3 में, तो 2 एक बार जाएगा, बचेगा कितना? 1 बचेगा। कितना? 1 बचेगा। तो ये 1 यहाँ और ये 2 ज्यों का त्यों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 1 सही 1/2। आया साथियों? समझ में आना चाहिए, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, इसे इजी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा क्या दिया है वो देखो। दूसरा दिया है 2 सिक्के उछालने पर प्रत्येक घटना को घटित होने की संभावना, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी से, यानी कि प्रायिकता से है। कहाँ से है ये है प्रायिकता से। ठीक ठीक, अब आपके सामने क्या है, इसमें प्रश्न में लिखा है कि 2 सिक्के हैं। चलिए, आपके पास 2 सिक्के हैं, आपने सिक्के देखे होंगे,
उसमें कहा गया है 2 सिक्के उछालने पर प्रत्येक घटना को घटित होने की संभावना होगी। देखो 2 सिक्के हैं, ठीक है। अब इनको घटित होने की संभावना क्या होनी चाहिए। अब आप देखोगे 2 सिक्के हैं, कितने हैं 2। अब इसकी घटना घटित होने की क्या है, एक ही हो सकती है, एक सिक्के की एक। तो प्रत्येक की पूछा गया है, यानी कि एक सिक्का का प्रत्येक मतलब यानी कि अलग अलग दोनों का, क्या अलग अलग दोनों का, ठीक है। तो एक सिक्के का जो अपन हेड या टेल करते हैं, तो एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड होगा या टेल होगा, ठीक है। तो उसकी पूरी घटना घटने की संभावना कितनी है 2, लेकिन एक बार में कितनी आएगी 1। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/2 यानी 1/2, ठीक है। इसका आंसर आएगा 1/2। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग क्या होता है। तो अब आप यहाँ देखिए चक्रीय चतुर्भुज। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। चक्रीय चतुर्भुज किसी वृत्त पर स्थित वह बिंदु जो वृत्त की परिधि पर स्थित हों उनसे बना चतुर्भुज क्या कहलाता हमारा, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक, इस टाइप में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो आमने सामने के कोण होते हैं चक्रीय चतुर्भुज के, ठीक, ये चतुर्भुज और ये कोण और ये कोण, मान लीजिए कोई चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, ठीक है। तो कोण A प्लस कोण C, कोण B प्लस कोण D, इनका मान कितना होता है 180 अंश, कितना 180 अंश। तो इस तरह से इन चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होगा 180 अंश। चलिए क्वेश्चन 3 अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आपको 3 नंबर तक अच्छी तरह से समझ आए होंगे। आपको हो सकता है प्रायिकता में थोड़ा आपको समझ ना आया हो, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको मैं पूरी चैप्टर वाइज कराऊंगा, तो उसमें आपको प्रायिकता अच्छी तरह से समझा दूंगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बहुविकल्पी प्रश्न जो हमारा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यदि cos थीटा बराबर 1/2 तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cos थीटा बराबर, क्वेश्चन 4 cos थीटा बराबर 1/2, कितना 1/2, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। चलिए cos थीटा बराबर 1/2 तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। चलो अब आप देखोगे कि cos थीटा 1/2 तो cos थीटा बराबर, अब ये हो जाएगा cos 60 अंश, यानी कि थीटा बराबर 60 अंश। अब आप कहोगे कि ये थीटा बराबर 1/2 बराबर cos 60 कहाँ से आए। तो इसके लिए आपको त्रिकोणमिति चैप्टर में मैं बताऊंगा, जो सारणी होती है उस सारणी में सबका मान बराबर दिया रहता है, साइन cos tan cot sec कोसेक, यानी कि जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं 6 की 6, उनका हमें 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री अंश तक एक टेबल दी होती है, उस टेबल में इसके मान होते हैं, उस टेबल को हमें याद करना है, ठीक है। तो वहाँ से हम ये मान रखते हैं। तो यहाँ से हमने थीटा बराबर 60 निकाल लिया है। तो अब हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या है, ठीक है। तो हम कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे 60 अंश, तो ये हो जाएगा कोसेक 60 की पावर 2। कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 4/3, कितना आएगा 4/3। चलिए इसका आंसर आ जाएगा 4/3, जो कि हमारा विकल्प नंबर डी है, ठीक है। कौन सा, विकल्प नंबर डी। अब आप एक प्रश्न देख रहे होंगे साइड में, आप यहाँ स्क्रीन पर, उसमें लिखा है कि निम्नलिखित की बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित यानी कि जो संख्याएं दी हैं उन संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आप क्वेश्चन से ही देख रहे होंगे कि बहुलक क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। बहुलक वह होता है जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है,
यानी कि जो बहुलक होता है वो क्या होती है, वो संख्या जो संख्या सबसे ज़्यादा दी हो हमें वह क्या है, बहुलक। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा संख्या दी गई है वो है, आपको यहाँ देख रहे होंगे कि 10 10 10 10 10, यानी कि जो 10 संख्या है वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक 10। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो प्रश्न में कि सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो क्या है, 10 है हमारी, क्या है 10। तो इस हिसाब से बहुलक क्या हो जाएगा, 10। तो आप यहाँ अभी आपने यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी प्रश्न जो 5 थे, वहाँ हमने बहुविकल्पी प्रश्न बताए कि किस तरह से इन्हें हल करने थे। ठीक है, अब चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 11 तक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी स्क्रीन पे है। कहा गया है x² 5 बराबर 20 को हल कीजिए। x² 5 बराबर 20, इसको हल करना है। इसको हल करना कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल सा है। अब आपको यहाँ पे x² 5 दिया है, ठीक है, तो 5 का गुणा कर देंगे 20 में तो हो जाएगा 100, x² बराबर 100। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √100, यानी कि रूट से निकालेंगे तो 10 आ जाएगा इसका आंसर। देखो यहाँ लिखा है x² 5 = 20, तो x² बराबर 20 × 5, तो x बराबर रूट हो जाएगा और 20 पंचे 100, तो x बराबर कितना, 10 आंसर। सीधा सिंपल सा सवाल, x बराबर कितना, 10। चलिए साथियों, मैं आपको बता दूं, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए और दोस्तों के साथ बताना ना भूलिए। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन 7 आप देखोगे कि कहा गया है कि त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आपको यहाँ प्रश्न पूछा गया है वृत्त से। चलिए क्वेश्चन 7 कहा गया है कि r बराबर 2.1 सेंटीमीटर, कितना, r बराबर 2.1 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमें त्रिज्या बराबर दिया गया है 2.1 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालना है तो हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, πr²। क्या होता है, πr²। r बराबर हमें दिया गया है 2.1, तो लिख लो पाई का मान होता है 22/7, r बराबर 2.1, तो लिख लेंगे इसे 2 बार। r² का मतलब r का जो मान दिया हुआ हमें उसे 2 बार लिखना है। चलिए अब यहाँ से आप काट लो, 7 से काटेंगे तो 7 × 21 यानी 0.3 कर देंगे इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा 22 × 66, 6.66 कर देंगे 2.1 का गुणा, तो 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 66 और 2 से करेंगे तो 132, 2 3, ठीक। चलिए 6 8 3 1, अब दशमलव 1 और 1 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद दशमलव, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 13.86 और क्षेत्रफल का सूत्र मात्रक सेंटीमीटर², ठीक। तो इसका आंसर कितना आएगा, 13.6 सेंटीमीटर²। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, यदि चतुर्भुज के 3 बाह्य कोण क्रमशः 80 100 और 120 अंश हों तो चौथे अंतः कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 कहा गया है कि आपको एक चतुर्भुज के बाह्य कोण दिए गए हैं 3, उसका जो अंतः कोण है उसको ज्ञात करना है, वो कितना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन, मैं आपको यहाँ सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ उसका। देखिएगा, एक चतुर्भुज के 3 बाह्य कोण क्रमशः 80 अंश 100 अंश और 120 अंश हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का वो निकालना है कि ये अंतः कोण कितना होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए चतुर्भुज के
चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 अंश होता है। अब आपको यहाँ बराबर चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग बराबर 360 अंश। कितना? 360 अंश। ये आपको लाइन याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आप देखोगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 अंश। पहला चतुर्भुज कितना है? पहला कोण कितना है? 80 अंश प्लस 100 अंश प्लस 120 अंश प्लस चौथा x अंश मान लो, इनका योग कितना है? 360 अंश। चलिए अब यहाँ से आप देखोगे कि हम यहाँ इनको जोड़ देते हैं। 80 और 20 200 और ये 300, कितना हो गया? 300 अंश प्लस x बराबर 360। चलिए अब यहाँ पे x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे आप? तो x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 300, तो x बराबर आ जाएगा 60 अंश। तो लिख देंगे अतः चतुर्भुज का अंतः कोण x बराबर 60 अंश। आंसर, ठीक। तो इसका आंसर आ जाएगा 60 अंश। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है 10 माइनस 5x बराबर 1 माइनस 2x को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लिख लो, साइड में आपको मिल जाएगा। लिखा है 10 माइनस 5x बराबर 1 माइनस 2x को हल कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 10 माइनस 5x बराबर 1 माइनस 2x। चलो क्वेश्चन नंबर 9 इसे हल करना है। देखो 10 ज्यों का त्यों 1 को लाएंगे तो माइनस का 2x ज्यों का त्यों माइनस का 5x को लाएंगे इस तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस का 5x। अब आप देखोगे कि 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9 बराबर में ज्यों का त्यों। अब ये माइनस का 2x है और ये प्लस का 5x है, तो 5 से 2 जाएगा तो बचेगा कितना? 3x। अब आप यहाँ देखोगे 3x बराबर 9 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9/3। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 से 9 कट जाएगा कितनी बार? 3 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे? 3 आ जाएगा। x बराबर 3 आंसर। चलिए x बराबर कितना आ जाएगा? 3। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 दिया गया है, आप साइड में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए आपको यहाँ पे दिया है कि r बराबर 3.5 शंकु के आधार की त्रिज्या। क्वेश्चन 10 शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 3.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दी गई है? 12 सेंटीमीटर। h बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक। ऊंचाई दी गई 12 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो शंकु का आयतन बराबर क्या करना है? ज्ञात करना है। शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन के सभी पॉइंट्स लिख लिए हैं। अब आपको ज्ञात करना है शंकु का आयतन।
क्योंकि शंकु आपने देखा होगा कि इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये है आपका शंकु। इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है आपको, यह दी गई है 12, कितने 12। चलिए इसकी ऊंचाई 12 दी गई है और त्रिज्या ये हमारी कितनी दी गई है 3.5। चलिए अब आपको इसका आयतन ज्ञात करना है, यानी कि जो इसमें अगर कहा जाए कि आपने वो बर्थडे की टोपी देखी होगी, देखिए अगर उस टोपी में आप पानी भरेंगे तो कितना पानी आएगा, यही उसका आयतन होता है, यही उसमें पूछा गया है। तो ये टोपी है बर्थडे वाली, याद करना आप इसे, ठीक है। तो ये टोपी है आपकी बर्थडे वाली, बहुत लगाए होगे। चलिए शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है इसे लिख लो, ये होता है 1/3 πr² h। कितना 1/3 πr² h। सूत्र आपको याद होने जरूरी है। अब मान रख दो, सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा। तो ये 1/3 पाई का मान 22/7, r बराबर 3.5, 2 बार लिखेंगे इसे, h बराबर 12। दिया है। चलिए 3 से कटेगा ये 4 बार जाएगा, 7 से काटेंगे 7 पना 35.5 बार। अब 0.5 का गुणा करेंगे 22 में तो ये हो जाएगा कितना 11, और ये हो जाएगा 11, 3.5 गुणा 4, ठीक। तो इसे काटने के बाद हमें मिलेगी ये संख्याएं, क्या मिलेंगी ये संख्याएं। तो 11 गुणा 3.5 गुणा 4, तो 11 करेंगे 4 में तो हो गया 44। अब करेंगे 3.5 का गुणा, 5 का करेंगे तो 5 चौके 20, और 5 चौके 20 और 2 22। 3 का करेंगे 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13। तो कितना आ जाएगा 0 4 5 और 1, कितना आ जाएगा। अब 0.1 अंक के बाद तो ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों, क्योंकि घन 3 विमाएँ दी होती हैं, तो 3 विमाओं का मात्रक भी घन सेंटीमीटर में होगा। इसका आंसर लिख लीजिए आप, कितना आएगा 154 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन 10 हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बहुत ही सरल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, बेशक ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन 11 दिया गया कि √41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। क्या दिया है, √41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, या √41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए रूट के अंदर दिया गया हमें 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो रख दो, ए की जगह हमें दिया 41 प्लस 40, 41 माइनस 40। चलिए तो ये तो हो गया 81, गुणा में हो गया 1, तो ये हो गया √81। √81 का मान कितना होता है 9। ये हो जाएगा इसका आंसर 9। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 9 यानी 9। चलिए अभी आपने देखे हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक, जो कि हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। चलिए अब आ जाता है आपका यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 आपको सामने लिखा है, यदि 5 मित्रों के भार क्रमशः 40 किलोग्राम, 44 किलोग्राम, 46 किलोग्राम, 47 किलोग्राम और 50 किलोग्राम हैं, उनके भारों की मात्रा ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ भार दिए गए हैं, कौन कौन से वो आप देख लो। आपको कहा गया है कि 40 किलोग्राम, 44 किलोग्राम, 46 किलोग्राम, 47 किलोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको भार दिए गए हैं 40, 44, 46, 47 और 50।
हमें इन भारों की माध्यिका निकालनी है। तो हम माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, माध्यिका निकालने के लिए आप सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, जो हमें आंकड़े दिए रहते हैं। तो हम इन्हें लिखेंगे आरोही क्रम में, लिख लो आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो आरोही क्रम में लिखने पर, तो आरोही क्रम में हमें दिया है तो हम उसे सिंपल सा लिख लेंगे बस, 40, 44, 46, 47 और 50। अब माध्यिका निकालने के लिए हमें सूत्र याद होना चाहिए कि हमें संख्याएं कितनी नहीं है, n बराबर निकालना है हमें। संख्याएं सम या विषम का हमें पता करना है। संख्याएं n बराबर कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 बराबर क्या है, विषम। विषम है तो विषम का सूत्र लगाएंगे माध्यिका वाला। तो लगा दो माध्यिका का सूत्र, माध्यिका क्या हो जाएगी, विषम है हमारी। तो ये सूत्र होता है n+1/2वां पद, ये होता है विषम में। जब संख्या विषम आती है तो इसका ये सूत्र होता है। अब n बराबर कितना है, 5 + 1/2वां पद, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6/2 बराबर 3वां पद। तो जो 3वां पद होगा, जो हमें आंकड़े दिए हैं, वो इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो कौन सा है तीसरा, 1 2 3 यानी 46। तो कितना हो जाएगा, 46। तो माध्यिका कितनी आ जाएगी, 46। माध्यिका कितनी आ जाएगी, 46, ठीक। तो इसमें इस तरह से इसे सॉल्व करना था। चलिए क्वेश्चन हो गया है 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। आप सभी भावी अध्यापक वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक। शेयर करना आपका फर्ज बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन 13 देखो, कहा गया संख्या ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना वह संख्या बराबर है 10x + y। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक बराबर y, दहाई का अंक बराबर x, ठीक। अब आपने यहाँ संख्या मानी है 10x + y, तो यहाँ से ये y है इकाई का अंक और x है ये दहाई का अंक, ठीक ठीक। तो हमने यहाँ पे अंक लिख लिए हैं। अब आपको पहली शर्त दी गई है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है। क्या है, तो जो इकाई का अंक है y, वो दहाई से कितना कम है, 3, समीकरण 1। चलिए अब दूसरी शर्त क्या कही गई है, उसमें कहा गया है यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो संख्या है हमारी 10x + y, वो क्या है, अंकों के जोड़ के 4 गुना है। तो ये x + y × 4। तो जो x + y इनका योग है उसका 4 गुना संख्या के बराबर है। तो हमने इसे कर लिया बराबर। अब इसे कर लेते हैं हल। तो हो जाएगा 4x + 4y बराबर 10x + y, ठीक। तो 10x - 4y कितना हो जाएगा, 6x। y - 4y तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3y बराबर में 0, समीकरण 2। चलिए अब आप यहाँ देखोगे इस समीकरण 1 से x का मान रख लेते हैं। किसका, x का मान। अब x बराबर यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा y - 3 बराबर x। कैसे, x को हम यहाँ ले जाएंगे और 3 को यहाँ ले आएंगे, तो x बराबर y - 3 रख देंगे समीकरण 2 में, ठीक है। तो रख दो y बराबर x बराबर क्या, y - 3। तो 6 × y - 3 माइनस का 3y बराबर 0। यहाँ से हम y के मान निकालेंगे। चलिए तो 6y माइनस का 18 माइनस का 3y = 0। 6 से जाएगा 3 तो बचेगा कितना, 3y - 18 = 0।
3y बराबर 18, तो y बराबर कितना 6, y बराबर 6 आ गया तो हम रख देंगे समीकरण 1 में मान। y बराबर समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रख देंगे y का मान, तो रख दो 6 - 3 इक्वल टू x, या इसे लिख सकते हैं 6 - x इक्वल टू 3। ठीक, पक्षांतर कर दो तो 6 - 3 इक्वल टू x, तो x बराबर 3। अतः हमने यहाँ पे x और y के मान निकाल लिए, तो संख्या बराबर निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो लिख देंगे अतः संख्या बराबर 10x + y, 10 x की जगह 3, y की जगह 6, यानी कि 30 + 6 बराबर 36, यानी कि 36। तो वह संख्या क्या आ जाएगी हमारी 36। ठीक, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो ले लो, नहीं तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, आपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा और यहाँ तो मैं लिख ही देता हूँ डिटेल। ठीक ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 कहा गया है कि 2y + 4/y बराबर 9 को हल कीजिए। 2y + 4/y बराबर 9 को हल करना है, ये क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है 2y + 4/y इक्वल टू 9। चलिए इसे हल करते हैं। अब देखोगे आप यहाँ पे कि 2y + 4/y इक्वल टू 9। अब y यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम, तो y हो गया यहाँ पे एलसीएम अपना, तो y से ये y बार जाएगा तो ये हो जाएगा 2y² प्लस y से y एक बार जाएगा तो 1 का गुणा हुआ 4 में, तो ये 4 जो कहते हूँ। अब ये y का हो जाएगा 9 में गुणा, तो ये हो जाएगा 2y² + 4 इक्वल टू 9y, कितना 9y। अब 9y को यहाँ पे कर लो पक्षांतर, बराबर में हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2y² माइनस का 9y प्लस का 4 इक्वल टू 0। समझ में आया? ठीक, अब आपको यहाँ पे बन गया है क्या, द्विघात समीकरण। आपने हाई स्कूल में अच्छी तरीके से पढ़े थे, मुझे अच्छे से याद है। ठीक, चलिए अब आप यहाँ देखोगे कि जो c होता है, ये फॉर्म क्या हो गया, ये ax² + bx + c बराबर 0, ये हमारा मानक समीकरण हुआ करता था। इसकी तुलना कर देंगे तो a बराबर 2, b बराबर 9 और c बराबर 4, ये होता था। ठीक, अब आपको यहाँ पर हल करना है, तो 4 का गुणा करेंगे 2 में तो 8 होगा, यानी कि हम इसके जो गुणनखंड करेंगे 9 के, उसका गुणांक में योग आना चाहिए 9 माइनस का, और गुणा करने पर प्लस का 8। चलिए अब आप देखोगे कि 2y² माइनस का 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे 2y² 2 है, यानी y² का गुणांक 2 है और 4 है, इसका मल्टीपल कितना होता है 8, 2 गुणा 4 बराबर 8 होता है। अब 9 को -9 को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने पर तो 9 ही आए, कितना आए 9। तो आप यहाँ देखोगे -8 और माइनस का 1, तो जोड़ने पर माइनस का 9 ही आता है, और 8 का हम इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आएगा 8 काहे का प्लस का, जो हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखो कि इसका जो टूटेगा गुणनखंड वो कितना होगा, माइनस का 8y माइनस का y प्लस का 4 बराबर 0, ये हो जाएगा इसका गुणनखंड, ये आपका अलग है। चलिए अब आप यहाँ देखो 2y कॉमन हो जाएगा इसमें, तो y बचेगा y -4, यहाँ पे -1 कॉमन, तो ये हो जाएगा y -4 इक्वल टू 0, तो होगा y -4 इंटू 2y -1 बराबर 0। एक कोष्टक में y -4 बराबर 0, तो y बराबर 4 पहला आ गया मान। अब देखेंगे 2y
-1 बराबर 0, तो 2y बराबर 1, तो y बराबर 1/2। तो अतः y के मान कितने आ जाएंगे? 4,1/2 आंसर ये आ जाएंगे, 4,1/2। हो क्वेश्चन 14 हो गया है। अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, क्वेश्चन 15 में कहा गया है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समलंब का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक 3 सेंटीमीटर हो तो दूसरे की लंबाई बताइए। चलिए, क्वेश्चन 15 अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसे भी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, आपने पढ़ा भी होगा अच्छे से। कहा गया है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समलंब का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं, लेकिन लंबाई में बराबर नहीं होती हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया समलंब चतुर्भुज, यानी कि ये और ये समांतर हैं, इक्वल नहीं है। एक आपको दी गई है कितनी? 3 सेंटीमीटर, दूसरी हमें क्या करना है? निकालना है। और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है हमें? इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर ही ऊंचाई दी गई। कितनी? 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो जो इसकी ऊंचाई है वो 3 सेंटीमीटर है। तो अब आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका क्या निकालना है हमें? इसका निकालना है दूसरी लंबाई, दूसरी भुजा की लंबाई निकालनी है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो लिख लो ABCD क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, अब आप यहाँ देखोगे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको यहाँ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। ये होता है 1/2 A + B × H इक्वल कितना? 12 दिया गया है। चलिए, तो अब आप देखोगे कि A है एक भुजा 3, B हमें निकालनी है, जो ये भुजा है हमारी, क्या है ये? B। ठीक, और A हमें दी है 3 सेंटीमीटर और H हमें पता है 3 सेंटीमीटर। 12 हमारा ये क्षेत्रफल दिया था हमें क्वेश्चंस में। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे B का मान। चलिए रखो, तो ये 1/2 A का मान 3 + B H का मान 3 = 12। ठीक, अब 2 का गुणा होगा 12 में, तो ये कितना हो जाएगा? 3 + B × 3 = 12 × 2। अब गुणा में है तो 3 से कट जाएगा, ये 3 से कटेगा 12 कितनी बार? 4 बार, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। तो 3 + B = 8। तो B बराबर कितना आ जाएगा? 8 - 3, यानी कि B बराबर 5 सेंटीमीटर। अतः समलंब चतुर्भुज ABCD की दूसरी भुजा बराबर कितनी आएगी? जो समांतर है, क्या है? दूसरी पैरेलल यानी समांतर भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर आंसर। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़िया अच्छी तरीके से मैंने इसे डिफाइन किया है आप लोगों के समक्ष। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, वीडियो पसंद आए तो साथियों लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, आपको ऐसे ही डेली नए वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए, क्वेश्चन 16 देखते हैं। यह है त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 16। आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 16, x × sin 45 x ×
साइन 45 अंश इंटू कॉस 45 अंश इंटू कॉस 45 अंश प्लस टेन 60 कितना प्लस टेन 60 अंश बराबर टेन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45 टेन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 60 अंश कितना कॉस स्क्वायर 60 अंश हमें निकालना है इसका मान किसका x का। चलिए तो अब यहाँ पे सारणी की ज़रूरत फिर से पड़ेगी, तो आप सारणी हो सके तो कहीं से आप पलट लीजिए, मान याद हो तो ठीक है, नहीं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो x का जो कहते हैं साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2 प्लस टेन 60 का मान √3 इक्वल टू टेन 45 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो कॉस 60 1/2 इसका हो जाएगा स्क्वायर। चलिए अब यहाँ आपने मान रख लिए हैं, अब इसे करना है सॉल्व सिंपल सा। तो √2 और √2 हो जाएगा 2 यानी कि x/2 प्लस √3 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/4। चलिए तो ये हो जाएगा यहाँ पे ले लो इसका LCM, ना लेना हो तो ऐसे ही चल जाएगा x/2 जो कहते हैं रख लो, ये √3 इक्वल टू 4 माइनस 1 यानी कि ये 3/4 हो जाए कितना 3/4। चलिए अब 3/4 हो गया है, उस तरफ आपको क्या दिया है x/2 प्लस √3। चलिए तो ये हो जाएगा x/2 बराबर 3/4 माइनस का √3 कितना माइनस का √3। चलो यहाँ पे ले लो अब LCM, तो ये हो जाएगा 4 LCM, ये 3 माइनस का 4√3 हो जाएगा 2 से कट जाएगा, ये 2 दूनी 4। तो अब जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 3 माइनस 4√3/2 कितना x बराबर 3 माइनस 4√3/2 आंसर। ठीक। चलिए क्वेश्चन 16 अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 कहा गया है 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितने रुपए खर्च होंगे। यानी जो दर है खोदने की वो 30 रुपया है प्रति घन मीटर के हिसाब से। तो गड्ढा खोदना है हमें कितना 14 मीटर कुआं है, क्या है कुआं 14 मीटर कुआं है, व्यास दिया गया है 3 मीटर, कितना दिया गया है 3 मीटर व्यास दिया गया है। चलिए क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए, तो आप वहाँ से क्वेश्चन को पढ़ लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 सेकंड लास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 3 मीटर व्यास का, व्यास कितना है 3 मीटर, व्यास 2r बराबर 3 मीटर, ठीक 3 मीटर व्यास और r बराबर 3/2 मीटर, ठीक। चलिए ऊंचाई कितनी दी गई है 14 मीटर, ऊंचाई h बराबर 14 मीटर। चलिए अब चूंकि कुआं कहा गया है, ठीक है, तो कुआं देख लो आप, होता है कुआं इस तरह से, ठीक होता है। अब इसमें जो मिट्टी है वो इसका क्या है आयतन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा इसका आयतन। इसकी ऊंचाई कितनी है हमें रखनी है, गहराई 14 मीटर, ऊंचाई बोलो या गहराई एक ही बात है, ठीक है। इसका जो व्यास है वो कितना है 3 मीटर। चलिए तो अब हमें इसका आयतन निकालना होगा, यानी जो गड्ढा है उसका जो मिट्टी है उसे हमें निकालनी है ऊपर, तो कितनी निकालनी पड़ेगी, जितना इसका आयतन होगा उतनी माटी हमें बाहर निकालनी पड़ेगी। और प्रति घन मीटर के हिसाब से उसका जो खर्चा है वो 30 रुपया है, तो 30 रुपये का हम उसमें कर देंगे गुणा जो हमारा आयतन आएगा, ठीक है। तो चलो रखते हैं, तो इसका आयतन क्या होगा, तो ये हो गया हमारा एक बेलन टाइप का, क्या हो गया बेलन कोष्टक में कुआं का आयतन कितना हो जाएगा हमारा
ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। कितना? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 3/2 और 3/2, एच बराबर 14। तो 7 से जाएगा तो ये 2 बार, 2 से चला जाएगा 2, और इस 2 से कट जाएगा ये तो 11। तो ये हो गया 11 × 9 यानी 99। कितना आ गया? 99 घन सेंटीमीटर। कितना? घन सेंटीमीटर। अब चूंकि 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदते हैं। क्या करते हैं? खोदते हैं। अतः कुल खर्चा कितना आएगा? अतः कुल खर्चा बराबर कितना हो जाएगा? 99 × 30। ठीक। तो 3 का गुणा करेंगे 9 में 27, 3 का करेंगे 9 में 27 और 2 हो गया तक कैरी, तो ये हो जाएगा 29 और 0 का 0। तो ये आ जाएगा 2970 रुपये। यानी कि जो कुआं है उसे हम 30 रुपये घन मीटर के हिसाब से खुदवाएंगे तो उसका जो खर्चा पड़ेगा वो कितना आएगा? 2970 रुपये। कितना? 2970 रुपये। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो कुआं था उस कुएं की जो मिट्टी निकलेगी वो उसका क्या होगा? आयतन होगा। तो हम यहाँ पे आयतन का सूत्र लगाएंगे, उस हिसाब से आयतन, यानी कि ये बेलन टाइप का है, बेलन का आयतन लगाएंगे हम इसमें। क्या लगाएंगे? बेलन का आयतन। ठीक। चलिए, तो हमने यहाँ पे बेलन का आयतन का सूत्र लगाया, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर बराबर 3/2, यानी कि 2 बार लिखेंगे तो 3/2 गुणा 3/2। एच का मान हमें दिया था 14 मीटर। ठीक। चलिए, तो यहाँ पे घन मीटर होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा। ठीक। चलिए, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 18, हमारा 2017 प्रीवियस ईयर पेपर का लास्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया, प्रस्तुत चित्र में त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। चित्र बना लेते हैं इसका पहले, फिर आएगा समझ में अच्छे से आपको। चलिए, क्वेश्चन 18। ठीक है। ठीक है। चलिए, ये आपका केंद्र है कोई, और एक आपको जीवा दी गई है BC। ये जीवा है BC। चलिए, आपको 2 कोण दिए गए हैं जीवा से। ठीक है। ठीक। और आपको एक और कोण दिया गया जीवा का E। चलिए, ABC, ये A है, B है, C है, और ये D है और ये E है। ठीक। अब आपको दिया गया है, प्रस्तुत चित्र में ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज यानी A और ये और ये और ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे? बराबर आपस में, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। कोण ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। ठीक। D और E वृत्त पर बिंदु हैं। D और E कोई वृत्त पर बिंदु है। ठीक है। ठीक। चलिए, कोण BEC एवं कोण BEC एवं कोण BDC ज्ञात करना है। BDC ज्ञात करना है। अब आप यहाँ चित्र में देखिएगा, ठीक। अब आ रहा आपको समझ में अच्छे से। ठीक है। अब आप यहाँ चित्र में देखेंगे, कोण BEC हमें ज्ञात करना है, ये कोण। ठीक है। और कोण BDC, कोण BD और C, ये कोण ज्ञात करना है। अब आपको यहाँ पे एक प्रमेय याद होनी चाहिए कि वृत्त की जीवा द्वारा
वृत्त पर एक ही ओर बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वृत्त जीवा BC वृत्त के एक ही ओर बने कोण BAC और BDC क्या होंगे, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे प्रमेय से। तो आप यहाँ लिखेंगे चूँकि वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त पर एक ही ओर बने कोण बराबर होते हैं, अतः कोण BAC बराबर कोण BDC। अब आप यहाँ देखोगे कि कोण BDC BAC बराबर 60 अंश। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण बराबर 60 अंश होता है, और चूंकि कोण BAC समबाहु त्रिभुज का एक कोण है। क्या है? समबाहु त्रिभुज का एक कोण है। ठीक है, तो इस हिसाब से कोण BAC बराबर 60 अंश है, तो कोण BDC कितना हो जाएगा, कोण BDC बराबर हो जाएगा 60 अंश, कितना 60 अंश। तो एक कोण निकल आया अपना, कोण BDC बराबर 60 अंश। अब आपको निकालना है कोण BEC। तो आपको यहाँ देखोगे आप कि बिंदु BDCE वृत्त पर स्थित हैं, अतः चतुर्भुज BDCE एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। और आप देखोगे कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोणों का योग कितना होता है, चक्रीय। और आप देखोगे कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ठीक, तो आप चक्रीय चतुर्भुज में देखो कोण BEC और कोण BDC आमने सामने के कोण हैं, तो कोण BDC प्लस कोण BEC बराबर 180 अंश। अब समीकरण 1 में आप देखोगे कि BDC बराबर 60 अंश दिया था हमें, तो ये 60 अंश यहाँ पर रख लो, कोण BEC बराबर 180 अंश। तो कोण BEC बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60 बराबर 120 अंश। तो इस हिसाब से इसका मान कितना आ जाएगा, 120 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि कोण BDC पूछा था, तो वो हो गया आपका 60 अंश, और कोण BEC बराबर 120 अंश। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछे गए थे वो हमने यहाँ पे देखे हैं। ठीक, तो कैसी लगी आप लोगों को क्लास बताइएगा। और जो मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था 2017 का, वो मैंने यहाँ आपको पूरा सॉल्व करके बताया है, पूरा 40 से 45 मिनट के अंदर। तो आप इतनी ही तेज़ी से एग्ज़ाम में भी इसे सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, आपके एक एक कॉन्सेप्ट। अभी आपको इसमें से बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लास में करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, और प्रॉपर तैयारी करेंगे मैथ की, DLED के 4th सेमेस्टर की। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हंसते रहिए, मुस्कुराते और देखते रहिए एग्ज़ाम अध्ययन। जय हिंद, वंदे मातरम। तो साथियों, अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए।